किसी भी संख्या को बनाने के लिए कितने संकेत प्रयोग करेंगे हम, कितने यूज करेंगे? 10 करेंगे, जिनका नाम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके बिना कोई भी संख्या नहीं बना सकते। मान लिया हमें कोई भी संख्या बनानी, मान लिया हमें 45 बनाना, तो इनका ही तो प्रयोग करके बनाया मैंने। मान लिया मुझे 640 बनाना, तो इन्हीं का प्रयोग तो करके बनाया मैंने। ये क्या होते हैं? संकेत। हमें बिल्कुल बेसिक से सीखना, बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि हम सारे सवाल पेपर में आराम से कर दें। ठीक है, इसके बाद हमें सीखना है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हो, फिर पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, फिर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर पूर्णांक, ये सारी चीजें आज हमें सीखनी है। रोमन प्रणाली, ये सारी चीज सीखनी है, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या लिखेंगे भाई? प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या क्या हो? मतलब किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, जिन संख्याओं की जरूरत पड़े, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहें। मान लिया हम टॉफी गिनने, हमें 10 टॉफी गिननी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वस्तु को गिनने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ी? संख्या की जरूरत पड़ी, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या। यानी किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं की हमें आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आ गई? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो हम समझ गए इसके प्राकृतिक संख्या, समझ में आ गई। अब हमें पढ़नी है दूसरी, पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़नी है? पूर्ण संख्याएं। अब देखो, पूर्ण संख्याएं हम कैसे सीखेंगे भाई? पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल सा है। मान लिया 1 2 3 4 5 ये इनका ग्रुप है, प्राकृतिक संख्या का समूह है। अगर इसमें हम 0 को भी ऐड कर दें, 0 को भी हम जोड़ दें, तो बन जाते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चलते जा रहे थे। ये क्या थी? ये थी प्राकृतिक संख्या। अगर मैं इसमें 0 को जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 0 को भी लगा दूं इनके साथ इस ग्रुप में, तो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। इसे हम कहते हैं होल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी, है ना। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी है ना। तो हमने 2 तो सीख ली, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में पता लग गई, बात समझ में आ गई। इसके बाद अब लिखो पूर्णांक। क्या लिखना है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? देखो, पूर्णांक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो हमने प्राकृतिक संख्या सीख ली, पूर्ण संख्या सीख ली, अब हमें सीखना पूर्णांक क्या होता है। समझ में आ गई बात? अब देखो, पूर्णांक सीखने के लिए बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। हम सबसे पहले पूर्ण संख्या लिख लेंगे। पूर्ण संख्या क्या थी हमारी? 0 1 2 3 4 5 6 यही तो थी पूर्ण संख्या। हमने क्या लिख ली? पूर्ण संख्या लिख ली। भाई जो अभी समझाई मैंने इससे पहले, पूर्ण संख्या लिख ली। अगर इन पूर्ण संख्या में हम माइनस को जोड़ देंगे, माइनस कैसे? -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, ये हो गए ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब माइनस वाले, है ना। बात समझ में आ गई?
तो इसका जो ये ग्रुप है, ये इसे हम कहते हैं पूर्णांक। बात समझ में आ गई? अगर कोई थारे से पूछे कि पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक ये होता है 0 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस के माइनस भी और प्लस भी और जीरो भी, सब क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेजर। अब देखो, ये जो माइनस वाली हैं इन्हें तो कहते हैं ऋणात्मक, और जो ये प्लस वाले हैं ये वाले, इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे हम धनात्मक। क्या कहेंगे इन्हें? धनात्मक। इंग्लिश में ऋणात्मक को क्या कहते हैं? निगेटिव, निगेटिव नंबर। और धनात्मक को क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव नंबर। और ये होते हैं नेगेटिव नंबर, है ना। अब यो जीरो बच गया इसमें भाई। माइनस वाले तो क्या हो गए? ऋणात्मक, और प्लस वाले क्या हो गए? धनात्मक। तो जीरो क्या होगा? जीरो होता है उदासीन। उदासीन मतलब जीरो ना तो माइनस का होता और ना ही प्लस का। देखा कभी जीरो के सामने माइनस लगा हुआ? नहीं होता ना। तो जीरो ना तो माइनस होता और ना ही प्लस होता। इतने बात समझ में आ गई? तो हमने प्राकृतिक संख्या सीख ली, पूर्ण संख्या सीख ली, पूर्णांक सीख लिया। अब हमें सीखना है अभाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य क्या होती हैं, ये सीखनी है। सम संख्या सीखनी है, विषम संख्या सीखनी है। जैसे ही हम सारी चीज़ सीख जाएंगे तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है हमारा, ये आराम से सारे सवाल इसके बिल्कुल आराम से हो जाए। ठीक है, हमने क्या सीख लिया? पूर्णांक सीख लिया। कोई पूछ लगा पूर्णांक क्या हो, तो क्या बताओगे? 0 1 2 3 प्लस वाले सारे पूर्णांक हैं, माइनस वाले सारे अंक पूर्णांक हैं। -1 -2 माइनस, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर लो, परिभाषा वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस प्लस वाले जितनी भी संख्या है सारी क्या है? पूर्णांक। ठीक, अब अगला हेडिंग डालो अभाज्य संख्या है। क्या डालनी है? अभाज्य संख्याएं। तो क्या होती है अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? पहले सिंपल से समझ लो। अभाज्य संख्या जो संख्या एक से कटे, यानी एक से भाग हो और अपने आप से भाग हो, मैं अभाज्य हूँ। बाकी सारी क्या हूँ? भाज्य। ठीक है, जैसे समझ में नहीं आया था, दोबारा बोर्ड पर लिख कर बता रहा मैं क्या करना है। देखो, अभाज्य मतलब 2 3 5 7 11 13 17। अब कैसे पता लगेगा सर ये अभाज्य हैं? मैंने क्या कहा? जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, उसे क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या। अच्छा, 2 देख लो तुम, 2 एक से भाग हो सके बस, और 2 से भाग हो सके, यानी कि अपने आप से भाग हो सके। तीसरी कोई संख्या है जो से भाग कर दे? नहीं। 3 भी ऐसा ही है, एक से भाग हो सके और अपने आप से भाग हो सके। ऐसी कोई संख्या है जो इसे भाग कर दे और इसे पूरा पूरा काट दे या पूरा विभाजित कर दे? ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो 3 भी क्या है? अभाज्य। 5 भी ऐसी है, 5 को 1 भाग कर सके पूरा पूरा और 5 कर सके। तो जो संख्या अपने आप से भाग हो और 1 से भाग हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सीख गए हम। इसके बाद तुम कहोगे सर एक तो तुमने लिया नहीं, एक तुमने लिया नहीं सर, एक भी तो है। तो नोट कर लिखेंगे, जो एक है वो दोनों कंडीशन में एक से भाग हो रहा और फिर अपने आप से भाग हो रहा, यानी कि दोनों कंडीशन में वो अपने आप से ही भाग हो रहा है, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन कैसे आओगा पेपर में? वो पूछेगा कि निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं बताइए। ठीक, क्या पूछेगा? निम्न क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। वो तुम्हें ऑप्शन में 1 भी देगा, गलती नहीं करनी है। क्या कहना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। याद कर लो कि
कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इतने बात समझ में आ गई। अभाज्य संख्या होगी पूरी। अब इसके बाद हम सीखेंगे भाज्य। क्या होती है भाज्य संख्या। अब लिखो भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं। क्या लिखना है भाज्य संख्याएं। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी सीखना है हमें। इसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं ये कंपोजिट नंबर्स। और हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें भाज्य संख्याएं। अच्छा हमने अभाज्य सीख ली है ना। अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब हों, और जो इनके अलावा होंगे सारी भाज्य होंगी। भाई अभाज्य सीख ली। भाज्य क्या होंगे जो इनके अलावा होंगी। भाई हमने अभाज्य तो सीख ली। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी थी 2, 3, 5 बोला करो 7, 11, 13, 17 ये थी। तो ये क्या थी अभाज्य। क्या थी भाई ये अभाज्य थी ये। और जो इनके अलावा है वे सारी भाज्य होंगी। तो इनके अलावा क्या बची 4। अब देखो एक को और फिर फंस रहा। आप एक सर लिखो। जब एक अभाज्य नहीं है तो भाज्य होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जो संख्या है न तो वो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आई। भाई एक ना तो भाज्य है और ना ही शिवम अभाज्य है। तो बची कौन कौन सी 4 बची, फिर 6 बची, 8 बची, फिर 10, 12, 14 ये बच गई। तो ये क्या होंगी ये होंगी भाज्य संख्याएं। क्या होगी ये भाज्य संख्याएं। अच्छा हम एक तरीके से और सीखेंगे भाज्य संख्याओं को। हम एक तरीके से और सीख सकें। हमने अभाज्य में क्या कहा था, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे में क्या थी अभाज्य। लेकिन भाज्य में क्या वो एक से भी कटेगी, अपने आप से भी कटेगी और किसी और से भी कटेगी। देख लो जैसे 4 है वो एक से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा और अपने आप से भी कट रहा। आई बात समझ में। यानी कि तीसरा और आगे इसमें कोई। जैसे 6 है, 6 एक से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा और 6 से भी कट रहा, अपने आप से भी कट रहा, 1 से भी कट रहा और भी आगे इसमें। यानी कि भाज्य संख्या क्या किसे बोल लेंगे जो एक से कटे, अपने आप से कटे और भी संख्याओं से कटे, उसे हम क्या कह देंगे भाज्य। बात समझ में आ गई। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है 4। तो यह क्या है सबसे छोटी। अच्छा अगर कोई नहीं पूछे सर सबसे बड़ी कौन सी हो, तो सबसे बड़ी कोई नहीं होती। सबसे बड़ी होती है अनंत। ये अनंत तक जाती है, यानी कि कोई भी इनका अंत नहीं है। ना तो कोई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ना भाज्य है, ना कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी संख्या अनंत है। आई समझ बात। तो हमने 2 चीजें सीख ली। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। बात समझ में आ गई। तो हमने अभाज्य सीख ली, भाज्य सीख ली, प्राकृतिक सीख ली, पूर्ण संख्या सीख ली, पूर्णांक सीख लिए। ठीक है। अब हमें सीखना है सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। ठीक है उतारो से। देखो सम संख्या क्या सीखना अब हमें सम संख्याएं। क्या सीखनी है हमें सम संख्याएं। अब प्रियांशु में पूछ रहा जी सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहें। तो सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं इवन नंबर्स। ठीक है। अब ये सम संख्या क्या हो सबने पढ़ रखी। जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जा उसे हम क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4,
6, 8, 10, 12, ये सारी क्या है? ये सारी संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं। ये सारी क्या है? सम संख्या। बात समझ में आ गई? अगर तुम शॉर्ट में याद करना चाहो, मतलब आसानी से याद करना चाहो, तो क्या करेंगे? कैसे याद करेंगे इसे? कैसे याद करेंगे? अगर हम आसानी से याद करने चाहें सम संख्याओं, कैसे याद करेंगे? जिन संख्याओं के बाद में 0 आ जा, 2 आ जा, 4 आ जा, 6 आ जा, 8 आ जा, ठीक? बात समझ में आ गई? तो ये सभी क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। जिनके लास्ट में 0 आ जा, 2 आ जा, 4 आ जा, 6 आ जा, 8 आ जा, तो ये सारी क्या होंगी? सम संख्या। ठीक? मान लिया बड़ी संख्या आ गई, ये आ गई, वो कहते बताया सम संख्या या विषम संख्या है। तो अगर हम इसे 2 से भाग करके देखेंगे तो हमें टाइम लगेगा भाई, बहुत देर हो जाएगी। तो हमने एक नियम और सीख रखा, क्या? कि जिसके लास्ट में 2 आ जा, 0 आ जा, 4 आ जा, 6 आ जा, 8 आ जा, वो क्या होती है? सम संख्या। देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा? 8, तो यह क्या है? सम संख्या। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं ये कह दूं, बताओ ये सम है या विषम है? लवी से बताओगा, सम है या विषम है? सम संख्या है? सम नहीं है ना? या क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट में 9 आ रहा, और सम संख्या क्या होगी? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आओगा तो वह होगी सम संख्या। तो यह सम संख्या नहीं है। इतने बात समझ में आ गई? तो सम संख्या भी सीख गए हम, क्या? कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए उसे सम संख्या कहें। दूसरा, जिसके लास्ट में 0 आ जा, 2 आ जा, 4 आ जा, 6 आ जा, 8 आ जा, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इतनी बात समझ गए? अब हमें सीखनी है विषम संख्या। ठीक है, मिटा दो इसे। अब हेडिंग डाल लो विषम संख्याएं। लिखो विषम संख्याएं। क्या लिखना है? विषम। अब नवीन ने पूछ रहा था विषम संख्याओं को क्या कहेंगे इंग्लिश में? विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहें? तो क्या कहते हैं भाई? ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑड नंबर्स। अब सम संख्या तो सीख ली, विषम संख्या क्या हो? तो विषम संख्या उसका बिल्कुल उल्टा है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहें। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, तो ये 2 से भाग हो जाएंगे पूरी पूरी। इनमें शेष फल बचेगा भाई। जब हम 2 से भाग करेंगे ना, पूरी पूरी भाग नहीं होने की है, तो हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। भाई जो संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कट सकती उसे हम क्या कहें? विषम संख्या कहेंगे उसे। तो सम संख्या भी सीख ली हमने। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? आज हमने प्राकृतिक संख्या सीख ली, पूर्ण संख्या सीख ली, पूर्णांक सीख लिया, भाज्य सीख लिया, अभाज्य सीख लिया, सम संख्या सीख ली, और हमने विषम संख्या सीख ली। ठीक है, अब हमें 2-3 बातें और सीखनी है। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है भाई? सहभाज्य संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? को प्राइम नंबर्स। ठीक, अब ये सहभाज्य संख्या क्या हो? पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन, निम्न में से सहभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो उस पर निशान लगाना है। फिर जब पता होगा जब तो बताऊंगे, है ना? तो क्या होती है सहभाज्य संख्याएं? सिंपल सा नियम है इसका, जिन संख्याओं का मैस है 1 होगा, या जिन संख्याओं को 2 या 2 से अधिक संख्या ले लो। मान लिया हमने 2 संख्या ले ली, 8 और 15, इनका अगर मैं मैस है निकाल लूँ तो कितना मैस होगा इनका? 1 आओगा मैस है। क्या होगा इनका मैस है? 1 आओगा इनका मैस है। या ऐसी संख्या जिन्हें केवल 1 ही भाग कर सके, उसके अलावा कोई ना कर सके दोनों को। अगर मैं ऐसा काटूं तो 1 ही काटेगा, इन दोनों को 1 ही नंबर है जो काट देगा, 1 ही तो है ना।
इसके अलावा काट देगा दोनों को, कोई एक कोई नहीं काट सकता। जैसे 7 और 9 ऐसी कोई संख्या है जिन दोनों काट दे, तो क्या काटेगा ऐसा, एक ही काटेगा। मैं ले लूं 12 और 13, ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों काट दे, भाग कर दे, तो क्या भाग करेगा इन्हें, एक। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें केवल एक ही भाग कर सके उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऐसी संख्या जिनका महज एक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। तो ये भी सीख लिया हमने। सहभाज्य संख्या बिल्कुल आसान है, याद रखनी सारी चीजें, है ना। चलो अगला लिखो, इसे मिटा दूं। एक कैसा क्वेश्चन आओगा पेपर में, वो कह देगा 1 + 2 + 3 + 4 और +5 इनका जोड़ बताओ। तो हम आराम से जोड़ लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, हमने जोड़ लिया, बिल्कुल सिंपल था। लेकिन अगर वो ये कह दे 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे वो कह दे कि भाई 20 तक बताओ जोड़, फिर कैसे जोड़ेंगे। फिर हम जोड़ देंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 5, ऐसे जोड़ेंगे हम। तो क्या होगा, हम जोड़ लेंगे, बता देंगे उसे कितना है। अगर वो ऐसा कह दे कि 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे वो 50 तक कह दे, फिर कैसे जोड़ेंगे। फिर हमें क्या लगेगा, हमें समय लगेगा जोड़ने में, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका एक आसान सा तरीका सीख लेते हैं। बात समझ में आ गई। मान लिया हमें ये जोड़ना है, 1 2 3 4 5, तो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे गुणा 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 6, और इसे 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, और 5 3 15, देखो आ गया 15। ठीक, अगर मैं इसे जोड़ूं, इसे कैसे जोड़ेंगे, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में 16 17 सब कुछ है, तो कितनी संख्याएं 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, और 2 तक भाग कर देंगे। तो 2 से जब 20 कटेगा कितनी बार, 10, और 21 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 210। फिर अगर मैं इसे जोड़ूं तो कितनी संख्याएं हैं, 50, और 50 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, और 2 से इसे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, और जब 25 की हम 51 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 एकम 25 का 5 का 2, और 25 पंजे 125, और 2 127, ही आ जाएगा। आई बात समझ में। इनका जोड़ हम ऐसे कर देंगे। अगर वो ये कह दे 1 से लगा के 1 2 3, वो ऐसे कह दे 1000 तक, इन्हें जोड़ो। ठीक, तो इसका मैं एक सूत्र लिख देता हूं। प्रथम, एक सूत्र याद करेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं, बोला करो, का योग। तो क्या फॉर्मूला है भाई, n + 1/2। अब ये n क्या है, n है इनकी संख्या, पदों की संख्या, 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना है हमारे पास, 5। आई बात समझ में। तो यहाँ n की जगह 5 रखेंगे, रख दूं, 5 गुणा 5 और 1 6, और बटे 2, तो 2 से काटेंगे कितने बार, 3 बार, और 5 3 15, आ गया वही। तो याद रखेंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के का योग क्या होता है, n + 1/2, ये उसका फॉर्मूला है, सूत्र है। इतने बात समझ में आ गई, उतार लो इसे। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा, वो कह देगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इन सभी संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि 2 4 6 8 10 क्या है, सम संख्या है ना। क्या है ये, सम संख्या। जोड़ दो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, और 8
20, 20 और 10 30। चलो हमने आसानी से जोड़ दिया। अगर वो ये कह दे 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे चलता चलता वो चला जा, वो कह दे 98 यानी कि 98 तक जोड़ो, तो हम ऐसे क्या जोड़ पाएंगे क्या आसानी से? चलो इसे हमने जोड़ भी दिया। अगर वो ये कह दे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, वो कह दे 140 तक जोड़ो। मान लिया वो कह दे 140 को छोड़ो, वो कह दे 2000 तक जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे भाई से? तो फिर हम तो इसे जोड़ते जोड़ते पेपर तो हमारा सारा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका भी तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, देखो कितनी संख्याएं आई हैं, 1 2 3 4 5, और सारी क्या है, सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या का योग हम कैसे निकालते हैं? सम संख्याओं का योग क्या कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला है n + 1, बस n + 1। अब ये n क्या है? n है ये 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना है? 5। तो यहाँ रखेंगे क्या, 5 × 5 + 1, तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 और 1 6, और 5 छंग 30, निकल जाएगा आराम से। अगर मैं इसका निकाल लूँ दूसरे वाले का, इसका कैसे निकलेगा? n बराबर इसमें कितना है? 98 है भाई, इसमें 98 तो है, 98 नहीं, इसे गिनना पड़ेगा हमें। ये आ जाएगा 98 का आधा, देखो इसका आधा कर लो, 98 का आधा कितना हो बताओ? 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 49 हो गया इसका आधा। तो n बराबर कितना आ गया? 49। क्यों 49 क्यों आया? क्योंकि एक संख्या हमने बीच में छोड़ रखी है इनके, 1 छोड़ा, 3 छोड़ा, 5 छोड़ा, 7 छोड़ा, 9 छोड़ा, है ना, 11 13 ऐसे छोड़ दिए, और हम 98 तक गए। अगर 1 से शुरू होता तो ये 98 होती, लेकिन हम एक एक छोड़ के आ रहे, इसलिए क्या है ये 49 है। आई बात समझ में? तो इसका भी फॉर्मूला लगा दो, n + 1 बटे ना 2 नहीं है, n + 1, तो n कितना 49 गुणा 49 + 1, तो 49 गुणा 50 हो गया। इसी गुणा जब करेंगे उसका उत्तर आ जाएगा। कैसे करेंगे गुणा? 0 के 0, 5 45 का 5 का 4, और 5 चौक 20 और 4 24, इसका ये उत्तर आ जाएगा। समझ गए बात को? देखो n की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 आई थी इसकी, रहे कहाँ तक 10, तो n का मान आया था 5, इसका आधा कर देंगे बस। आई बात समझ में? हम 2 से लगाकर 98 तक चले, तो n बराबर कैसे आओगा? इसका आधा कर दिया हमने। इसे कैसे निकाल लेंगे? 2 से लगाकर 2000 तक, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका आधा कर देंगे 1000, निकल जाएगा। तो हमने क्या सीख लिया? हमने सम संख्याओं का भी योग हमने सीख लिया। तो अगर क्वेश्चन आओगा तो इसे तुम ऐसे कर सको। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले को याद कर लोगे। सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या है? n + 1। सीख गए सवाल? अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जा, a + 3 + 5 + 7 ऐसा आ जा भाई कि इनका योग बताओ, इनका जोड़ बताओ, तो हमने पहचान ली क्या है, ये विषम संख्या है। सम तो है नहीं, सम को तो मैंने बता दिया क्या है, ये विषम संख्या। 1 3 5 7 क्या है ये? विषम संख्या। तो जोड़ेंगे ना, 1 और 3 4, और 5 9, 9 और 7 16 आ गई। ठीक, अगर वो कह दे a + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे बढ़ता बढ़ता वो कह दे 19 तक बताओ, है ना, तो कैसे जोड़ेंगे? फिर इन्हें जोड़ेंगे 1 और 3 4 5 9 7, ऐसे हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ते चले जाएंगे। तो ऐसे जुड़ जुड़ा के कोई हमारा उत्तर आओगा। आगे बात समझ में? ठीक है,
ऐसे क्या होगा, हमारा कोई उत्तर आ जाएगा। तो कैसे निकाल लेंगे इसे हम, देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला याद करेंगे, विषम, देखो विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर, इसे याद करेंगे। अब एन स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, एन का मान क्या है, 1 2 3 4, तो एन बराबर क्या है 4, तो एन की जगह क्या रखेंगे 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, एन बराबर यहाँ क्या आया 4 आया। अब यहाँ एन का मान रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कर लोगे इसे, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। सम संख्या का सीखना हमें, सम का हमें पता लग गया, सम संख्याओं का पता लग गया, और विषम का भी हमें फॉर्मूला पता लग गया। आगे बात समझ में